बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनीला हज़रत। नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करने जा रही हूं वो है हरासमेंट। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर एक खातून को हरासमेंट का सामना होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तालीम और अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत सारी ख़वातीन को इस चीज़ का इल्म तक नहीं होता है। आज मैं हरासमेंट के ऊपर बात करूँगी, इसके अक़साम के ऊपर, और पाकिस्तान में इसके ऊपर कवानीन है या नहीं, और हम इसको पाकिस्तान में कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हरासमेंट है क्या। हरासमेंट एक अनवांटेड या अनवेलकम बिहेवियर है जो वसूल करने वाले शख्स के लिए तकलीफ, खौफ और डिस्ट्रेस का बाइस बनता है। हरासमेंट किसी भी जगह पे हो सकता है, जैसे कि स्कूल, वर्क प्लेसेस, ऑनलाइन स्पेसेस और सोशल सेटिंग जैसे जगहों पे। अब हम बात करते हैं कि हरासमेंट के अक़साम कितने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल हरासमेंट। फिजिकल हरासमेंट में एक शख्स दूसरे शख्स को डायरेक्टली फिजिकली अब्यूज़ करता है या उसे असल्ट करता है, जैसे उस शख्स को पंच करना, उसको हिट करना, उसको थप्पड़ मारना और या उसको लात मारना होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पर्सनल हरासमेंट। पर्सनल हरासमेंट को हम बुलिंग भी कह सकते हैं, जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को डर्टी कमेंट्स करता है या इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स देता है, जिसकी वजह से दूसरा शख्स अनकंफर्टेबल फील करता है। तीसरे नंबर पे है साइकोलॉजिकल हरासमेंट। साइकोलॉजिकल हरासमेंट ज्यादातर वर्क प्लेसेस पे होता है, जहाँ पे सुपरवाइजर या एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को डिग्रेड करने की कोशिश करता है, उसके ओपिनियन को गलत साबित करने की कोशिश करता है और उसको ऐसे टास्क असाइन करता है जिसको पूरा करना उस शख्स के लिए इम्पॉसिबल होता है या उसके काम के क्रेडिट किसी और को देता है। चौथे नंबर पे हमारे पास है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट में एक शख्स दूसरे शख्स से कोई काम करने के लिए सेक्सुअल फेवर मांगता है या कोई ऐसे सेक्सुअल पिक्चर्स या पोस्टर शेयर करता है या इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल टचिंग करता है या जेस्चर देता है या कोई सेक्सुअल कमेंट देता है, जिसकी वजह से दूसरा शख्स अनकंफर्टेबल फील करता है। पांचवें नंबर पे हमारे पास है डिस्क्रिमिनेटरी हरासमेंट। ये हरासमेंट उस वक्त होता है जब कोई एक शख्स दूसरे शख्स को उसके कल्चर, उसके एथनिसिटी, उसके सेक्सुअल आइडेंटिटी या उसके डिसेबिलिटी के बेस पे किया जाता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में हरासमेंट के ऊपर कवानीन के बारे में। तो पाकिस्तान में 2010 में एक एक्ट पास किया गया था जिसको हम कहते हैं द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ फीमेल एट वर्क प्लेस एक्ट 2010, जिसके तहत ये बता दिया गया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी कमेटी जरूर होनी चाहिए जो हरासमेंट को एड्रेस करे, जिसमें 3 मेंबर्स का होना जरूरी है, जिसमें एक मेंबर का खातून होना लाजमी है। इसके तहत ये भी बता दिया गया है कि अगर कोई शख्स दूसरे शख्स को कोई काम करने के लिए सेक्सुअल फेवर मांग रहा है या वर्बली या फिजिकली कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे शख्स अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या कोई भी ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि हरासमेंट के अंदर आता है, तो उसके लिए मेजर और माइनर पेनल्टीज रखी गई थी, जिसमें कि उस शख्स को प्रमोशन से रोकना या उस शख्स को उस एम्प्लॉयमेंट से निकाल देना होता है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको पाकिस्तान में कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रमोट रिपोर्टिंग। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे कल्चर लेके आए जहाँ पे रिपोर्टिंग को इंकरेज किया जाए, जहाँ पे उस शख्स को डिस्करेज ना किया जाए अगर वो ऐसी चीज़ें रिपोर्ट करता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसे चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट करते हैं तो उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। हमें चाहिए कि हम किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को ट्रेनिंग दे, उनको ये बता दिया जाए कि हैरासमेंट क्या है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या है। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए कि एप्रोप्रिएट एक्शन। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि केसेस तो रिपोर्ट होते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया जाता है। तो हमें चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे रिपोर्ट्स के ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।